जरा सोचिए, साल है 2026। ईरान और अमेरिका एक बहुत ही भयानक युद्ध में उलझे हुए हैं। और फिर बिल्कुल अचानक एक बहुत नाजुक सी शांति कायम हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया इस मोड़ तक पहुंची कैसे? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में दुनिया एक महायुद्ध के इतने करीब आ कैसे गई। देखिए, इस संकट की चिंगारी तो कई दशकों से सुलग रही थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर ये एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया था। तो ये आग भड़की कैसे? इसे भड़कने में ज्यादा देर नहीं लगी। बस कुछ ही ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। घटनाओं का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। इसके ठीक बाद 17 मार्च को एक और बड़े ईरानी अधिकारी अली लैरिजानी एक इजरायली हमले में मारे गए। फिर अगले ही दिन ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी के तेल ठिकानों पर जवाबी हमला कर दिया। और देखते ही देखते अमेरिका का अल्टीमेटम खत्म होने को था और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के साये में जी रही थी। ये लड़ाई भले ही सिर्फ 5 हफ्ते चली हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। 2000 से ज्यादा जानें चली गईं, जो इस छोटे से संघर्ष की भयावहता को दिखाता है। अब देखिए, इस युद्ध का असर सिर्फ जंग के मैदान या मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स दोनों ही हिलकर रह गईं। और इस पूरे वैश्विक संकट के केंद्र में था होर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल मार्ग है। आप इसे एक ऐसी पतली गली समझ सकते हैं जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20%, यानी दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार इसी पतले से समुद्री रास्ते पर निर्भर है। तो जब ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक खतरे की घंटी बन गया। और इसका नतीजा वो तो बाजारों में फौरन दिखा। तेल की कीमतें जो करीब $88 प्रति बैरल पर थीं, वो रातों रात $120 के भी पार चली गई। इसका सीधा मतलब था पूरी दुनिया में महंगाई की एक जबरदस्त लहर का खतरा। जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त डिप्लोमेसी ने, कूटनीति ने एक नई और अप्रत्याशित उम्मीद जगाई। इस शांति प्रक्रिया को 2 ऐसे देशों ने मुमकिन बनाया जिनकी भूमिकाएं तो अलग-अलग थीं, लेकिन बहुत अहम थीं। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम किया, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था चीन, जिसने एक गारंटर की भूमिका निभाई। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने तो खुद ये बात कही कि हम सिर्फ मध्यस्थ थे, गारंटर नहीं। मुख्य भूमिका तो चीन ने निभाई। असल में चीन का यही भरोसा कि बातचीत के दौरान ईरान पर हमला नहीं होगा, इस समझौते की सबसे जरूरी कड़ी बन गया। चीन के आर्थिक और राजनीतिक दबदबे ने इस गारंटी को वो वजन दिया जो शायद कोई और देश नहीं दे सकता था। तो इस सारी डिप्लोमेसी से जो चीज निकल कर आई, वो था एक युद्ध विराम समझौता। लेकिन सच तो ये है कि ये समझौता कागज पर जितना मजबूत दिख रहा था, हकीकत में उतना ही ज्यादा नाजुक था। तो आखिर शांति का ये रास्ता बना कैसे? इसके 3 अहम कदम थे। पहला, दोनों तरफ से 2 हफ्तों का सीज फायर। दूसरा, होर्मुज़ जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना। और तीसरा, इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर आना। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, बातचीत की मेज पर। एक तरफ अमेरिका चाहता था कि होर्मुज़ हमेशा के लिए खुला रहे और ईरान अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोके। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मांग थी कि उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध का हर्जाना भी मिले। दोनों की मांगों के बीच जमीन आसमान का फर्क था, एक ऐसी खाई जिसे भरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो इस युद्ध विराम ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से तो फिलहाल के लिए बचा लिया, लेकिन भविष्य अभी भी कई अनिश्चितताओं और जोखिमों से भरा हुआ है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जो अस्थायी राहत मिली है, ये एक स्थायी शांति में बदल पाएगी, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है?
देखिए, शांति की एरा बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये समझौता खुद में ही बहुत नाजुक है। ग्लोबल मार्केट अब भी डरे हुए हैं। इजराइल जैसे क्षेत्रीय पावर इस समझौते से खुश नहीं है, जो कभी भी तनाव बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ईरान के बीच जो बुनियादी मतभेद हैं, वो तो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स इसे महज एक टैक्टिकल ब्रीदर कह रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये लड़ाई से लिया गया एक छोटा सा ब्रेक है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। ये बस एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम बिल्कुल नहीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या डिप्लोमेसी और मध्यस्थता जैसी चीजें बड़ी ताकतों को हमेशा युद्ध में जाने से रोक सकती हैं, या ये सिर्फ एक और बड़ी लड़ाई को कुछ समय के लिए टालने का एक जरिया भर है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में दुनिया का भविष्य तय करेगा।